प्रदेश में इको सेंसिटिव जोन मुद्दे पर घमासान शुरू हो गया है। कांग्रेस नेता और मुख्यमंत्री के करीबी नरदेव कंवर ने देहरा के निर्दलीय विधायक होशियार सिंह पर जनता को गुमराह करने के आरोप लगाए। कंवर ने कहा कि जब मुख्यमंत्री विधानसभा के पटल पर निर्दलीय विधायक होशियार सिंह के ESZ वाले सवाल पर जवाब दिया तो नगरोटा सूरिया में लोगों को इकट्ठा कर गुमराह करने की क्या जरूरत रही। कंवर ने कहा कि सिर्फ पौंग डैम की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एरिया में ESZ नहीं बनाया गया, बल्कि पूरे देश भर में 346 ESZ घोषित किए गए हैं। कंवर ने कहा कि जनता को गुमराह करने के बजाय विधायक को चाहिए था कि वो उन्हें भी साथ लेते। जवाली से विधायक व कैबिनेट मंत्री चौधरी चंद्र कुमार सहित 5 विधानसभा क्षेत्र के विधायक होने चाहिए थे। जवाली के पूर्व विधायक भी साथ होने चाहिए थे। और आज कांग्रेस पार्टी का 139वां स्थापना दिवस है। उस अवसर के ऊपर हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बधाई का संदेश भी देते हैं और आप सबको भी बधाई का संदेश देते हैं, क्योंकि आप सब हमारे चौथे स्तंभ के रूप में समाज की सेवा कर रहे हैं। तो इसलिए हम सब बधाई के पात्र हैं कि आज कांग्रेस पार्टी का 139वां स्थापना दिवस है। दूसरी ओर एक बात मैं कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने विधानसभा के अंदर हमारे मान्यवर का जवाब जो उन्होंने सवाल किया था अपने इको सेंसिटिव जोन से संबंधित, तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने इसके ऊपर बहुत क्लियर शब्दों में यह बोल दिया था कि ये एक बहुत सेंसिटिव इशू है और इस सेंसिटिव इशू को हम लोग भारत सरकार के समक्ष उठाएंगे और जो हमारी जनता है और जो हमारे वहां की आम जनता है और जो हमारे वहां पर लोग रह रहे हैं, उनकी कम से कम जमीन जो है इस सेंसिटिव जोन में जाए। लेकिन जब ये बात विधानसभा के अंदर खत्म हो गई, सवाल का जवाब मिल गया, तो आगे मेरा सवाल है कि उसके बाद ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि हमारे मान्यवर जी को नगरोटा सूरिया में विरोध रैली करने पड़ जाए। दूसरा मेरा सवाल है मान्यवर जी से कि आज 7 महीने हो गए और 7 महीने में हमारी जो रेलवे की जो ट्रेन जो कांगड़ा से चलती है, जिसमें हमारे विधानसभा क्षेत्र के, जिसमें चाहे वो गुलेर है, नंदपुर है, जलनिया है, लुधरेट है, बिलासपुर है, लूमसू है, बासा है, मेवा है, हरिपुर है, धार धंगड़ है, टिल्ला है, सकरी है, रानीताल है, 7 महीने से ट्रेन बंद है। इसके लिए आंदोलन क्यों नहीं? ये दोहरे मापदंड क्यों? मेरा मान्यवर से अनुरोध है कि जनता को बरगलाने का प्रयास ना करें। होना यह चाहिए था कि हमारे मान्यवर जी को, क्योंकि ये जो एक सेंसिटिव मुद्दा है जिससे हम सब लोग आम जनता से जुड़े हुए हैं और हम सब लोग जनता के हितैषी हैं, चाहे वो भाजपा की पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस की पार्टी हो, चाहे आजाद के रूप में बात हो, तो होना यह चाहिए था कि जब विधानसभा सेशन के दौरान आपके सवालों का जवाब माननीय मुख्यमंत्री ने दे दिया और उसके बाद अगर कोई बात आपने रखनी थी तो हम सब लोगों को या हमें ही कह देते कि कोऑर्डिनेट किया जाए। हमारे सबसे बड़े जिला कांगड़ा के चंद्र कुमार जी, जो कि हमारे मंत्री भी हैं, उनके विधानसभा के अंदर ये रैली होती है, वो वहां पर क्यों नहीं? भाजपा के पूर्व विधायक जवाली के, वो वहां पर क्यों नहीं? हमारे जसमा परागपुर के विधायक और पूर्व मंत्री विक्रम ठाकुर जी वहां पर क्यों नहीं? हमारे कांग्रेस के लोग
उस आंदोलन में क्यों नहीं? तो मेरा यह सवाल है कि जब यह एक सेंसिटिव मुद्दा है और इस सेंसिटिव मुद्दे के ऊपर हम सब लोगों की एकमत राय है, क्योंकि हम सब राजनीति में हैं, और जब हम लोग सब राजनीति में हैं तो हम सब लोगों को ऐसे सेंसिटिव मुद्दों के ऊपर बड़ा क्लियर कट जनता के साथ जो अब खड़ा होना चाहिए। अब बात आ जाती है कि इस बात से हम जनता को रिलीफ कैसे दें। तो ये बात तो पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी क्लियर कर चुके हैं कि इस बात को हम भारत सरकार के समक्ष उठाएंगे। माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी के समक्ष उठाएंगे। विधायक जी ने खुद बातें की हैं, हमारे मान्यवर जी ने हैं, अपने केंद्रीय मंत्री जी के पास इस बात को उठाएंगे। उसमें कुछ एक चीजें जो हैं वो उन चीजों को वहां से हटाना है जो जनता से संबंधित, जो उसमें एक अंडरलाइन है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो 346 सेंचुरीज हैं और एक तरफ हिमाचल प्रदेश है, तो हिमाचल प्रदेश की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, भौगोलिक परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए यहां पर जो ये सेंचुरी है या इसको इको सेंसिटिव जो हमारा ये जोन है, इको सेंसिटिव जोन के अंदर जो हमारे गरीब लोग, जो हमारे ये जो लोग हैं वहां पर रह रहे हैं, इन लोगों को हम जो है किस तरह से बचाएं, इन लोगों को अपने घरों से हम लोग जो है कैसे बचाएं और इन लोगों को हम लोग कैसे बचाएं। तो ये जो बात है ये तो सीधी जो है भारत सरकार के समक्ष थी, और हम सब लोगों को, अगर हम सब लोग जनता के हितैषी हैं तो हम सब लोगों को ये चाहिए था कि एक ज्वाइंट वेंचर होता और एक ज्वाइंट जो टीम थी, चाहे वो भाजपा के लोग थे, चाहे वो कांग्रेस के लोग थे, चाहे वो आजाद के रूप में लोग थे, हम या हमारी सोशल जो वर्कर हैं, हम सब लोगों को मिलकर इस बात को जो है दिल्ली में जाकर केंद्रीय भारत सरकार के समक्ष इस बात को उठाना चाहिए था। लेकिन दोहरे मापदंड जो है वो नहीं अपनाने चाहिए। एक तरफ आप एजिटेशन भी कर रहे हैं और एक तरफ से 7 महीने से आपकी ट्रेन बंद है, उसके लिए आंदोलन कोई नहीं। तो दोहरे मापदंड है। +2 में हरपुर स्कूल में मैं जब पढ़ता था तो हमारे मान्यवर उस टाइम लंबरेटा स्कूटर होता था उनके पास, वो अपने बिजनेस को उस टाइम गति दे रहे थे, और हम लोग उस वक्त ही एनएसआई से जुड़कर पार्टी की सेवा में लग पड़े थे, और 91 में हम लोग संगठन के जिला अध्यक्ष बन चुके थे। तो हमें ना सिखाएं, क्योंकि हम लोग संगठन के लोग हैं और धरातल पर काम करने वाले लोग हैं। हमें पता है कि सेंसिटिव मुद्दे के ऊपर जनता के बीच कैसे जाना है, जनता के बीच में अपनी बात कैसे रखनी है और जनता को साथ कैसे लेना है, इन चीजों को हम जानते हैं, और जनता की बात को कैसे आगे ले जाना है वो हमें सब चीजें आती हैं, क्योंकि हम लोगों को 33 साल संगठन से जुड़े हुए हो चुके हैं। धन्यवाद। पहले उनको न्याय नहीं मिला है, आगे इको सेंसिटिव जोन के नाम पर डर रहे हैं, तो कौन वास्तविक स्थिति कौन जानकारी देगा कि क्या वास्तविकता है? मैं वही चीज कह रहा हूं कि एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, क्योंकि ये पर्टिकुलर हिमाचल स्टेट में तो ये चीज नहीं हुई है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये बात हुई है, जिसमें 344 हमारी सेंचुरीज आ रही हैं। ठीक है, जिसमें चाहे वो आपका गोवा ले लो, महाराष्ट्र की स्टेट ले लो, चाहे वो आप तमिलनाडु की स्टेट लो, है, ये सब जो है इसमें सेंट्रल जोन में आ रही हैं। ठीक है, स्थिति क्लियर कौन करेगा क्या होने वाला है आगे? इसके ऊपर भय है काफी, आप देख रहे हैं। बिल्कुल, हम लोग जो है इस हमारे माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने विधानसभा में बड़ा स्पष्ट जवाब दिया इसके ऊपर कि एक बहुत संवेदनशील मुद्दा है और इस मुद्दे को हम भारत सरकार के समक्ष रखेंगे, और भारत सरकार के समक्ष रखकर हम कम से कम हमारे किसानों की, हमारी आम जनता की जो जमीन है इसमें कम से कम जाए, ताकि जनता को हम लोग जो है वो रिलीफ दे सकें। तो जिन माननीय क्या बात कर रहे हैं, उन्होंने आरोप लगाया है कि पहले जो है वो जो ये इको सेंसिटिव जोन का मुद्दा है उसके मुख्यमंत्री ने तारीफ की है, तो कुछ नेता जो हैं बिना मतलब से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसको बरगलाए नहीं। मैंने वही बात बोली कि जब हमारे मान्यवर जी को
ये जवाब मिल गया विधानसभा के अंदर, तो उसके बाद क्या औचित्य था कि नगरोटा सूर्य में रैली की जाए। आपको क्या लगता है सर कि जैसे पहले भी वो कई मुद्दे उठा चुके हैं, सीमेंट का हो या कोई मंदिर का हो या इस तरह से कई, तो क्या ये अपनी राजनीति चमकाने के लिए वो ऐसा? आप खुद देखिए ना, आज तक पहले क्या होता आया है, आप सामने देखिए। कांग्रेस विस्थापितों के लिए पहले मान्यवर जी ने क्या किया है, क्या वो मुद्दा हो गया क्लियर? आज भी वैसा ही है। सर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो किस नेता के लिए की थी आपने? प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो हमने की थी, पहले तो हमारा था मेन कि हमने जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने देवरा विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न पंचायतों के लिए जो फंड दिया था उस उपलक्ष्य में थी। कुछ लोग आपने कहा है, वो कौन है वो लोग? मैं वही कहना चाह रहा हूं कि जब हम लोगों ने ये देखा कि इसका जब बात विधानसभा के पटल के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्लियर कर दी, तो उसके बाद मैं समझता हूं कि नगरोटा सूर्य में रैली करने का कोई औचित्य नहीं था। हाँ, हम लोग जनता के हितैषी हैं और आप भी हितैषी हैं, हम भी हितैषी हैं, तो हम सबको ये एक बात करनी चाहिए थी कि एक मंच के ऊपर, चाहे वो भाजपा पार्टी है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी है, चाहे वो आजाद है, सभी लोग हम लोग इकट्ठे होते और इकट्ठे होकर भारत सरकार के समक्ष अपनी बात को रखते कि इन पॉइंट्स के ऊपर जो है वो क्लियरेंस होनी चाहिए, ताकि हम अपनी जनता को जो है जो इस वक्त डर महसूस कर रही है, रात को सो नहीं पा रही है, कम से कम वहां जाकर इस बात को रखते और उस लाइन को, जो उस लेटर के अंदर एक लाइन है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान के अंदर 346 सेंचुरीज हैं, उनको इसमें सेंसिटिव जोन में लाया गया है।